हेलो गाइस, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशु श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने वाले हैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए एक टॉपिक। तो वो जो टॉपिक जिस बुक से लिया गया उस बुक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत की समझ। तो आइए हम अपने टॉपिक को भी देखते हैं। तो टॉपिक का नाम है हमारा राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ एवं विषय क्षेत्र। तो देखिए गाइस, हमने राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ इस टॉपिक के फर्स्ट पार्ट में देख लिया है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो आप पहले उसको देख लीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए। और ये हमारा सेकंड पार्ट जिसमें हम राजनीतिक सिद्धांत के विषय क्षेत्र को समझेंगे। तो आइए चलते हैं हम राजनीतिक सिद्धांत के विषय क्षेत्र पर। तो गाइस, मैं आपको राजनीतिक सिद्धांत के विषय क्षेत्र समझाने से पहले एक बार रिकॉल कराना चाहता हूँ कि हमने पहली वाली वीडियो में क्या पढ़ा था। तो हमने पहली वीडियो में राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ समझने से पहले हमने सिद्धांत का अर्थ समझा था, फिर पूरे राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ समझा था और फिर राजनीतिक सिद्धांत की 3 धाराएं बताई थी मैंने आपको। पहली प्राचीन, आधुनिक और तीसरी समकालीन। तो आइए अब चलते हैं अपने इस वीडियो के टॉपिक पे। तो टॉपिक है हमारा राजनीतिक सिद्धांत की विषय वस्तु एवं कार्य क्षेत्र। तो पहले हम विषय वस्तु देखते हैं। तो विषय वस्तु का हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, राजनीतिक सिद्धांत की विषय वस्तु में समय समय पर बदलाव आता रहता है। तो देखिए गाइस, हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि राजनीतिक सिद्धांत जो है उसमें समय समय पर बदलाव हुए हैं। क्यों बदलाव हुए हैं? क्योंकि अनेक विचारकों ने अपने अपने समाज की समस्या सुलझाने के लिए अपने अपने समय में अलग अलग विचार दिए थे, इसलिए सिद्धांत में क्या हुआ था, बदलाव हुए थे। तो जब सिद्धांत में ही पूरे में बदलाव आए थे तो राजनीतिक सिद्धांत की विषय वस्तु में बदलाव आना स्वाभाविक है। तो आइए देखते हैं हम राजनीतिक सिद्धांत की विषय वस्तु में क्या क्या बदलाव आए। तो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजनीतिक सिद्धांत के तहत मनन किया जाता था कि राज्य एवं सरकार का स्वरूप कैसा हो और उन्हें क्या क्या कार्य सौंपे जाएं। ये गाइस यहाँ पे आप ठीक कर लेना, ये कार्य, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कार्य सौंपे जाए। तो क्या बदलाव हुआ 18वीं शताब्दी में? राजनीतिक सिद्धांत के तहत मनन किया जाता था, मतलब सोचा जाता था कि राज्य मतलब सिस्टम से है, जो पूरा देश में सिस्टम चलता है उस सिस्टम से है। और सरकार का स्वरूप कैसा हो, मतलब ये कैसे बनावट हो इनकी, ये किस तरीके से कार्य करें, इसे स्वरूप कहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये कैसा हो और इन्हें क्या क्या कार्य करने चाहिए। तो ये 18वीं शताब्दी में था। अब 19वीं शताब्दी का बदलाव देखते हैं। 19वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांतों को संस्थाओं की संरचना से संबंधित शास्त्र माना जाता था। तो संस्था क्या होती है गाइज? जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये सब संस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो संस्थाओं की संरचना मतलब बनावट से संबंधित शास्त्र माना जाता था। शास्त्र मतलब ज्ञान कह सकते हैं हम। ठीक है, ज्ञान माना जाता था 19वीं शताब्दी में। और 20वीं शताब्दी में क्या हुआ? 20वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांत एक वैज्ञानिक अध्ययन बन गया। देखिए, 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था, राज्य एवं सरकार का स्वरूप देखा जाता था इसमें और कार्य देखे जाते थे। 19वीं शताब्दी में संस्थाओं की संरचना से संबंधित शास्त्र बन गया। और 20वीं शताब्दी में क्या बदलाव हुआ कि राजनीतिक सिद्धांत एक वैज्ञानिक अध्ययन बन गया, मतलब वैज्ञानिक स्टडी बन गया। मतलब राजनीतिक सिद्धांत के जो अंदर अब जो अध्ययन किया जाता है, मतलब जो स्टडी की जाती है वो वैज्ञानिक तौर पे होगी। वैज्ञानिक तौर पे मतलब तर्क संगत बातों के साथ होगी। ऐसी नहीं किसी भी बात को उठा के कहने लग जाए कोई भी, नहीं, तर्क संगत मतलब लॉजिक वाली बातों के आधार पे स्टडी होगी। तो अब देखते हैं अपना कार्य क्षेत्र। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो कार्य क्षेत्र क्या है हमारा राजनीतिक सिद्धांत का? आइए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। सरकार के उद्देश्य के साथ साथ उसके स्वरूप की भी चर्चा करना। तो सरकार का उद्देश्य जो टारगेट होता है उसके साथ साथ उसके स्वरूप की भी चर्चा करना। स्वरूप अभी मैंने आपको बताया, बनावट की कैसे कार्य करेगी और किस तरीके की उसकी बनावट होगी सरकार की, उसकी चर्चा करना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या कहता है, समाज में उठने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढना। जो समाज में समस्या उठती हैं उन सबका समाधान ढूंढना कार्य है राजनीतिक सिद्धांत का।
तीसरा पॉइंट देखते हैं अपना। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? राज्य का अध्ययन करना, सरकार का अध्ययन करना तथा राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन करना। तो राज्य वही सिस्टम का अध्ययन करना, सरकार का अध्ययन करना और राजनीतिक गतिविधियाँ, ये सब जो राजनीति में गतिविधियाँ चलती हैं इन सब का अध्ययन करना। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या कहते हैं। उन सभी गैर राजनीतिक तथ्यों का अध्ययन करना जिसका राजनीति पर प्रभाव पड़ता है अथवा जो राजनीति से प्रभावित होते हैं। देखिए गाइस, ये पॉइंट हमारा समझने वाला। तो पॉइंट जो है हमारा, तो देखते हैं, हम समझाता हूँ आपको। उन सभी गैर राजनीतिक तथ्यों मतलब टॉपिक, और गैर राजनीति मतलब जो राजनीति में आते ही नहीं हैं, उन सभी तथ्यों की स्टडी करना, उन सभी टॉपिक के स्टडी करना जो राजनीति में नहीं आते परंतु उनका राजनीति पर प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है राजनीति पे, और राजनीति का असर भी उन पे पड़ता है, वह राजनीति से प्रभावित होते हैं, मतलब राजनीति का असर भी उन पे पड़ता है। ठीक है गाइस, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा। चयन और निर्णय का भी अध्ययन करना। चयन मतलब चुनाव अब जरूरी नहीं है सिर्फ नेता का चुनाव या प्रधानमंत्री का या किसी मंत्री परिषद का चुनाव, नहीं, ये जो आईएएस होते हैं ये भी कर्मचारी होते हैं, या कोई सी भी पोस्ट होता है या कोई सी भी पद, इन सब का भी चुनाव होता है। वो शिक्षा के आधार पर और परीक्षा के आधार पर चुनाव होता है, तो उन सब का भी अध्ययन करना और निर्णयों का भी अध्ययन करना। तो अपना लास्ट पॉइंट देखते हैं हमारा, मनुष्य का अध्ययन करना परंतु जो राजनीतिक स्वरूप रखता है, मतलब मनुष्य का भी अध्ययन किया जाता है राजनीतिक सिद्धांत के तहत, पर किस मनुष्य का? जो राजनीतिक स्वरूप रखता है। राजनीतिक स्वरूप रखने वाला कौन सा मनुष्य हो गया? यही नेता, पुलिस कर्मचारी, आईएएस अधिकारी, पीएम साहब हो गए हमारे। ठीक है, ये सब राजनीतिक स्वरूप रखने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म, फिनिश होता है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। ठीक है, तो देखिए गाइज, मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, कि ये सब जो मैं इतने शॉर्ट पॉइंट लिखवा रहा हूँ ना, आपको पेपर में इतने शॉर्ट पॉइंट नहीं लिखने, ये तो मैं आपको इजी बनाने के लिए समझा रहा हूँ इतने शॉर्ट में, ताकि आपको सब याद रह सके। आपको इसे बड़ा बना के लिखना है, और वो आप शायद जानते ही हैं कि बड़ा बना के कैसे लिख सकते हैं। जब एक बार एक चीज़ को समझ ही सकते हैं तो उसे बड़ा बनाकर बड़े आराम से हम लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।